स्वामीनारायण भगवाननी जय। हरिप्रसाद स्वामी महाराज गुरु स्वामी महाराज की जय जय जय। હું બેઠો હોઉં ને મને કોઈનો ફોન આવે, આમ બહુ જનરલ, બહુ ઓછા લોકો મને એવું પૂછતા હોય કે શું કરો છો. हिंदी में बोलूं? बहुत कम लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि क्या करते हो. पर वो राहुल मेरे को ज़्यादा पूछता है कि गुरुजी क्या कर रहे हो. और मेरा स्टैंडर्ड जवाब है एकदम कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि करने जैसा कुछ रहा ही नहीं अभी. जो कर रहे हैं वो ब्रह्म की मस्ती में हो रहा है. क्योंकि और ये जो उत्तर है ना, वो मेरे स्वाध्याय से मुझे समझ में आ रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. जो कर रहा है वो दिख नहीं रहा है, और अपने नाम से वो करता है और अपना नाम चलता है. ऐसा हो रहा है. ऐसा मेरे अनुभव में है ये कि गीता जी, श्री कृष्ण परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मेरे लिए करना शेष रह गया हो. लेकिन ये ठीक है कि अभी तो मैं कहीं कृष्ण परमात्मा की तरह से वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तुकाराम महाराज का एक वर्ड्स है, एक आता उरलो उपकारा एवढा. तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि अब मैं इतना ही बचा हूँ कि जिससे मैं केवल उपकार कर सकता हूँ और कुछ करने, क्योंकि और कोई कर्म करना शेष ही नहीं रहा है. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास जब कोई भक्त लोग आकर बैठते हैं तो गृहस्थाश्रमी है या त्यागी है, कुछ भी है, त्यागी को अपनी प्रकार की समस्याएं, वो बोलेगा कि अरे मेरा क्रोध नहीं जा रहा है, कि मेरा अहंकार नहीं जा रहा है, मेरा काम नहीं जा रहा है. तो उसको दिखाई देता है और वो सोचता है ना, अभी ये उर्विश ने जो बात की उस हिसाब से कि अरे इतने साल हो गए, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना भजन कर रहा हूँ, इतना सत्संग कर रहा हूँ, मेरा इतना सब है, और अभी मैं अंदर से रिक्त नहीं हो रहा हूँ. मुझे अभी भी क्रोध आ रहा है, मुझे अभी भी अपेक्षाएं हैं, मुझे भी अभी मान चाहिए. अरे उसने मेरे को बुलाया नहीं, इसने मुझे कहा नहीं, ऐसा किया नहीं. और त्यागी और ज्ञानी तो ज़्यादातर दूसरों को अनपढ़, गंवार, मूर्ख समझते ही हैं. उनको ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर, मैं मूल ज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको भ्रम है कि मैं ज्ञानी हूँ उनकी बात चल रही. मूल ज्ञानी तो स्वामी जी नमस्कार है उनको. लेकिन कभी कभी ऐसा है ना, होता है कि स्वामी जी मैं, और आधा घड़ा तो ज़्यादा ही डेंजर है, बहुत डेंजर है. कई बार मैं सत्संग में, मैं जब निशब्द, ऐसा होता है ना कि मुझे अभी कुछ नहीं बोलना है, निशब्द बैठना है, मैं ऐसे, तो मैं कहीं कभी कभी आधे घड़ों की बात फिर मेरे को सुनना पड़ता है, सुनना शुरू, तो वो फिर वो बात करेंगे. अक्षरधाम अपने बाप का ही है, कोई सवाल नहीं है उसमें, शंका नहीं है उसमें. लेकिन वो फिर वो बातें ऐसी चलती है ना,
बहुत कठिन है ना। भगवान के धाम में जाना कोई सहज बात है क्या? लेकिन अभी वो अपने को कितनी सहज है। एक बार स्वामीनारायण बोले तेनु कल्याण ले, और ये बात हमको ठूस ठूस के समझाई गई, ठूस ठूस के। तो अपने को तो शंका है ही नहीं, अपने तो औरों को बुलाएं कि बोल स्वामीनारायण तेरा कल्याण क्यों करण बोल। और प्रताप भी वैसा है ना कि वो बोले तो फिर उसमें वो जो परिवर्तन शुरू होता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट बोल तो एक बार बोल। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वो जो जब बोल रहा है तो उसमें भी कितना है ना। वो कबीर साहब ने जब बोला तो वो बहुत दासत्व से बोला है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और हम जब बोलते हैं तो ऐसे फैट पकड़ के कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मूल बात ये कर रहा हूं कि परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण जो है ना, वो बहुत कृपालु है। मैंने त्यागी की बात की, लेकिन जो गृहस्थ हैं वो अगर कुछ प्रश्न बातें लेकर आते हैं जो पहुंच गए हैं ना, वो अगर कोई ऐसा साथ में बैठा हो तो वो बोलेगा अरे क्या रोना लेके आ गए हो। सास बहू के झगड़े, ऑफिस में बॉस का उमंग वो तुझे बुला रहा है तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और उसमें जीवन ऐसा तप्त हो जाता है। एक बच्ची है, उसको दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ सांस दिखाई देती है और नेगेटिव रोल में। आप समझ रहे हो? मैंने उसको बोला जिंदगी जीने का नाम है, मर जाएगी, कर क्या रही है। मैं सच में बोल रहा हूँ, ये ऐसी कहानी बना के नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ सांस, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, और पता नहीं वो सांस भी होगी, ऐसे वो नागिन ऐसा ऐसे बस जीवन में और कुछ नहीं है बस उसके। मैंने बोला श्री जी महाराज का भजन कर, स्वामीनारायण स्वामीनारायण कर, तो वो नहीं, वो उसका एक ही भजन चल रहा है बस। भजन का मतलब क्या पता है? अंदर से जो चलता है, अजपा चलता है, सभी को चलता होगा। वो बात अलग है कि हर आदमी अलग अलग चीज का भजन करता है। कोई पैसे का करता है, कोई धंधे का करता है, कोई पति का करता है, पति हो पत्नी का करता है। हर कोई व्यक्ति कुछ अलग अलग जप कर रहा है, बहुत अलग अलग कर रहा है। जो जिनका ऐसा नया नया अफेयर हो उनको पूछना, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा पता चलता है कि अपना भजन हो रहा है भाई, क्यों करण। हाँ लेकिन कई बार हमको पता नहीं चलता कि हमारा भजन क्या है। आप देखना, पता नहीं चलता, और ये बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक चीज़ है कि हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमको पता नहीं चलता है। भगवान का हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके सिवा जिसका भजन हो वो बहुत
बहुत डेंजरस है। और इसके लिए शास्त्र में कहा गया है कि स्वाध्याय माँ प्रमाद, स्वाध्याय में प्रमाद मत कर। अभी जीजा ने वो गया एकांत में जईने अलख ने आराधे, साथ में थोड़ा कठिन है, अभ्यास से हो सकता है, संभव है। वो महापुरुष तो सबके साथ ही वो, पर मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जिनकी उपासना करते हैं, हम जिनका भजन करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? एक बार आप छतरी के नीचे आ जाओ ना, फिर भीगने का टेंशन मत करो। वो छतरी में खड़े फिर भी वो वही चल रहा है। और होता है ना, मैं देखिए ये जो भगवान ने थोड़ा सा एक हमको देखो पेट दे दिया, पेट नहीं दिया होता तो क्या दिक्कत थी? चलो पेट दे दिया कोई दिक्कत नहीं, जीभ दी तुरंत बोलेगा नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है। पेट कभी बोलता है? पेट सिर्फ बोलता है भूख। भगवान एडवांस है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। पेट दिया, उस पर जीभ दी, उससे अधिक मैं तुमको एक, ये मेरा स्वाध्याय की बात है, मन दिया, और मन ऐसा दिया ना जो अंदर चिंतन कर सके और दूसरों साथ वाले को पता नहीं चले। बहुत बड़ा टेक्निकल। और फिर वो, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि पति और पत्नी, तो बोले क्या? तो बोले 7-7 जन्म के साथ, एक बोलेगा पहला, एक बोलेगा आखिरी जन्म। मन है ना, पता नहीं चलता है ना। बहुत दुख है, मन के चलते सब दुख है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जीजा जब भी ये हमने बहुत सारे भजन ऐसे, सभी भजन ऐसे होते हैं कि हमने जो पहली बार सुने होते है ना, सभी भजन ऐसे होते हैं। अभी जो गत जन्म की स्मृति है वो इतनी प्रवीण थोड़ी ना है, वो इतनी प्रबल नहीं है। तो ये जब मैंने पहली बार सुना था कि मेरू तो डगे पण जेना मन ना डगे पानबाई, ये कहा मेरू का अर्थ तो पर्वत भी नहीं है, पर्वतों में जो श्रेष्ठ है वो मेरू है। तो मेरू तो डगे पण जेना मन ना डगे पानबाई, वो शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? और बात चलते चलते कहाँ जा रही है कि ना नैनो मावर से साचा नूर रहे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, मैं कहना बात का मुझे जो प्रतिपादन करना है वो ये है कि भगवत कृपा बहुत हो गई है, वो हमें मिल गए, हमको समझ में आ गया कि आप परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण हो, ये समझ में आ गया। और फिर भी हम ऐसा लगे हुए हैं कि यहाँ का हो जाए, यहाँ का हो जाए, यहाँ का। हम देखो हमारी सब मांगे हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक की सभी जो मांगे हैं वो यहाँ क्या कंप्लीट हो सकता है उसकी है। कुछ बातें छूट भी गई तो क्या दिक्कत है? आप ट्रेन में बैठे हो, मुझे अभी भी याद है हम लोग पहली बार का रास्ता तो यहाँ से शुरू किया, बड़ोड़ा, भरूच, सूरत, ऐसे फिर तो वो टर्न ले लेती है ना ट्रेन वहाँ से, भरूच से कहीं से भूसावल से टर्न ले लेती है। तो वो सब लिख रहे थे कि ये स्टेशन गया, ये स्टेशन गया, ये स्टेशन गया। फिर रात को क्या करते, रात को थोड़ी ना वो
रात को सो गए, स्टेशन चले गए वो थोड़ी रुकने वाले थे, स्टेशन सब चले गए। फिर वापिस सुबह उठकर कौन सा वो जहाँ सुबह होती है यानी ट्रेन की नहीं अपनी, खुर्दा रोड हाँ, जीवन में जितने संकल्प लेके आए हो ना वो सभी पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े संकल्प उस पर छोड़ दो, उसको जो पूरा करना है वो करेंगे। और ये तू मैं तो पूरी जिंदगी में मेरे पास कभी कभी कोई आता है तो बोलता है ना कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत पॉलिटिक्स है। मेरे को ये बताओ पॉलिटिक्स कहाँ नहीं? घर में 4 लोग हैं ना, 4 लोगों में पॉलिटिक्स है। और 4 नहीं है, जहाँ 2 है 2 में भी है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है, उसका मतलब ही है मनुष्य स्वभाव। वो भूखड़ी बारस आज खाने में क्या बनाओ, वो देखो शुरू होता है तो फिर वो बोलेगा मुठिए बनाओ, ढोकला बनाओ, दाल चावल बनाओ, ये बनाओ। आखिरी में बनता क्या है? जो उसको बनाना है वही बनता है। वो क्या है? पॉलिटिक्स नहीं है, क्या है? लेकिन क्या है, सरकार क्या पूछती है कि वोट दो, लोकशाही है, ये है, वो है, हाँ? करती क्या है आके? उसको जो करना है तो लगती लोकशाही है, लेकिन ऐसा है, वो पॉलिटिक्स है। और मन की पॉलिटिक्स समझना है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम और मन अलग चीज़ है। आप समझ रहे हो? हम और मन अलग चीज़ है, और मन हमें उसकी पॉलिटिक्स में आ થઈ જવું જોઈએ, પેલું થઈ જવું જોઈએ, આ થઈ જવું જોઈએ। और भगवान स्वामीनारायण मिले ना तो जैसे कल्पवृक्ष जो भगवान स्वामीनारायण ने मांग लिया, मेरे भक्त को अन्नदान से बैर नहीं होना चाहिए, आबरू से नहीं जाना चाहिए। जय स्वामीनारायण। और फिर टेक्निक भी आ जाती है। स्वामी जी पास जाइए, स्वामी जी बहुत दुख है, आ છે પેલું છે, સ્વામીજી રાજી થઈ મારો ધબ્બો જા થઈ જશે। કૃપા જ કૃપા, એને કઈ એના જોડા એના જોડા બધું મળે, जो चाहिए वो ले, जो चाहिए। असल जो चीज़ है ना वो नहीं, हम मांगते ही नहीं, वो देते ही नहीं, वो भ्रम है, हम चूक रहे हैं। देखो यहाँ जितने लोग बाकी है, EMI घर के होंगे, गाड़ी के होंगे, और अभी तो कैलकुलेशन के साथ चलता है कि 4 EMI बाकी है, दूसरा ले लूँ। अभी तो जिंदगी पूरी EMI पर। सब महापुरुष EMI का जो जादू है वो समझ गए, जिसकी हमें हमारे में ताकत नहीं है ना लाने की। समझो कि कोई ₹1,00,000 की चीज़ है, एक साथ नहीं ला सकते, EMI का जादू है। लाख इकट्ठा होंगे कब और हम लाएंगे कब? हर किसी का EMI और टारगेट अलग होगा, समझने की बात है, सिर्फ में समझने की। तो वो EMI क्या करता है, ताकत नहीं है ना, उससे पहले लाके रख देता है, फिर उसके पीछे पूरी जिंदगी ताकत लगाते रहो। ये EMI का डेंजर खेल है। अभी तो समझो जिंदगी ही उस पर चल रही है। कोई ये नहीं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मेरी बात, लेकिन मैं बात सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि बहुत 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 कृपा हुई है उनकी हम पर एक कॉमन हो जाता है
चूल्हा जलाना, अग्नि मंथन आपको पता है, यज्ञ पहले करना तो अग्नि मंथन से करना पड़ता था। माचिस आ गई, पहले चूल्हा जलाना यानी अभी माचिस आ गई, चूल्हा भी गया, गैस हो गया, क्या बोलता है स्टोव, गैस स्टोव आ गया, उसमें भी लाइटर आ गया, टिक टिक, ऐसा करो बंद, ऐसा करो चालू। दुख नहीं पता हमको। साइकिल चलाता है अभी साइकिल, लेकिन नहीं चलाता, लेकिन अभी उसको दो साइकिल तो वो चला सकता है। वो साइकिल चलाना भूलते नहीं हम लोग। बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी। अभी जय आद्या शक्ति कब गई थी, वर्षों हो गए, लेकिन अभी बोल जय आद्या शक्ति तो पूरी गा सकेगा। पूना में कुंभ भर्यो सांभर जो करवाना, वो तो बहुत हेडलाइन है। वो उस प्रकार है ना, भक्ति का भी हमें एक रिहर्सल करते 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 इतनी कहाँ गए। जय स्वामीनारायण तो इतना ऐसा कॉमन बोलते हैं ना, बात पूरी नहीं, जय स्वामीनारायण देखो, जय स्वामीनारायण बोल रहे हो, इतना आदत पड़ गई, इतना आदत पड़, भक्ति की इतना आदत पड़ गई है। जल धराया, गटर 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 गटर, भोजन प्रसाद समझकर नहीं, थाली आई नहीं, कुछ चील झपट्टा मारती वैसे। रामदास स्वामी के भोजन है न वो पोट भरने, खाली उदर भरने नहीं है, केवल वो यज्ञ है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापान समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं। कभी एसिडिटी हो जाए ना तो पता चले कि पचता नहीं है भाई, उसकी कृपा से पचता है। देखना अभी हॉस्पिटल में मैं जिसका लीवर वीवर खराब हुआ है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अपने तो खाली एसिडिटी की बात चल रही है कि हाँ अंदर से ऐसा कुछ गड़बड़ डाल दो। जय स्वामीनारायण ऐसा सामने पड़ा हो, देख के बोले नहीं। खूब इतना आदत हो गई है, भक्ति की भी इतना आदत हुई। सामने वो सलोनी मूर्ति बैठी हो और तुम कहीं और देख रहे हो। अभी ये जो भजन है उसमें आप देख रहे हैं, पनैया लाल, पारों की पनैया जो है ना वो भी लाल पेन, वो कौन जिसको प्रीति है ना वो देखेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा। आज क्या वस्त्र पहने थे ठाकुर जी ने, आज क्या वस्त्र पहने, मंदिर में गया था, हाँ गया था, नमस्कार किया, हाँ किया था, तो क्या करके आया, लिस्ट रख के आया, रामू आटू काम करी ना जी, इतना इतना मेरा बाकी है, मैं रोज आता हूँ तेरे पास, मैं सत्संगी हूँ, मैंने कंठी पहनी है, तिलक चांदो करूँ छू, एकादशी ना दिवसे 2 किलो फराळ खाઈને एकादशी करूँ छू, તો હવે હું તારા પર કૃપા કરું છું, આ લિસ્ટ મૂકું છું, આટલું આટલું છે પૂરું કરી દેજે। पर भक्ति है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एंजॉय शब्द है ना, एंजॉय गुजराती में मानवू, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी का मुझे थोड़ा सा पैरल याद नहीं आ रहा है। मज़े करो, मज़े करो। तो आप एब्रोड में कहीं जाओगे तो आपके सामने कुछ भी कोई रखेगा ना तो ले जाए एंजॉय योर ड्रिंक। अपने यहाँ कोई बोलता है कि लो शरबत के मज़े करो, कोई नहीं बोलता है। अपने क्या बोलेंगे, खाना खाने के बाद पूछेंगे केवुं हतुं जमवानुं आव्युं। एक 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 निवाले में आनंद ले सके जो
है ना, अन्न के भोगी हैं ना, उनको आप पूछना। नहीं तो कई लोग हैं ना, वो ऐसी समोसा, वो झारा बोलते हैं, मेरे को हिंदी अभी बरोबर समझ में वो बोलना नहीं, झारा झारा बोलते हैं, वो समोसा तेल में से निकालते हैं, कलछा कलछा, हाँ वो कलछा, तो वो तो जब निकल रहा है तब तो उसका ध्यान है ऐसा, वो उसने रखा नहीं, उसमें से तोड़ के खाएगा, तो भाई थोड़ा ठंडा होने दे। तो और फिर वो बोलेगा नहीं, मेरे को तो गरम गरम ही मजा आता है। एक एक निवाले का जो आनंद है ना, वो आदमी को लेना आता है वो। और कई जो मैंने जैसे कई महापुरुषों के दर्शन किए हैं, तो वो जब भोजन पाते हैं ना, तो वो ब्रह्मानंद अंदर उनके अंदर जाता है। और थाली में क्या है, पंच पकवान नहीं है, दाल चावल खिचड़ी थोड़ी सब्जी रोटी ऐसा कुछ रखा है, और वो ब्रह्म ऐसे ब्रह्म ही ब्रह्म को पा रहा है। ऐसे मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि उन पर विश्वास रखकर अगर जगत की आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो आप ये भी सोच लो कि वो ब्रह्मानंद की इच्छाएं कैसी पूरी कर सकते हैं। मैं जब ये प्रार्थना जब सुनता हूँ, वैसे जगत का जो विचार है ना, भूल जाएंगे कि हम किस लिए ठाकुर जी के पास आते हैं। स्वामी जी उनको कोई कहने नहीं गया कि आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मारो हरिभगत इसको अंदाज से कभी बैर न हो, मेरा हरिभक्त को यम दर्शन न हो, मैं स्वयं लेने को जाऊं, ऐसा उनको किसी ने सिखाया नहीं। उन्होंने अपने हमारे प्रति जो प्रेम है, उस कारुण्य वत्सलता के कारण उन्होंने वो वरदान दिए। तो उनको कुछ याद कराने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनका भजन और उनमें प्रीति करो। उनको सब पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या देना चाहिए। अभी वो निर्दोष है, तो इनको ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई ममरा खिलाएगा, ममरा समझते हैं, ममरा खिलाएगा, तो कोई फ्रूट खिला देगा ये, लेकिन अभी उसकी बॉडी एक्सेप्ट करनी चाहिए ना, तो वो ऐसे करके निकाल देता है। हमको तो ये नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, लेकिन वो समर्थ है, उनको पता है कि किस वक्त क्या देना है और किस वक्त क्या नहीं देना है। समय से पहले दे दो, 16 साल में शादी करा दो, दे दो। हाँ? और फिर वो जो झगड़े होते हैं, मैं तो फिर जो न्यू कपल है ना, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि शादी करने के बाद कम से कम 5 या 7 साल तो सेफ होने में जाए। आज इसको ये पसंद, उसका पसंद नहीं आएगा, उसको उसका पसंद नहीं आएगा। रोज रोज उठ के स्वामी जी शुक्ल रिसामणा ने વધામણા રોજ ઉઠીને એ ધંધો કરવાનો, બસ 5-7 વર્ષ તો એ જ ધંધો। પછી તો માંડ સમજણ પડે કે આનો સ્વભાવ શું છે, પછી એકબીજાને એક્સેપ્ટ કરે, નહીં તો અડધી જિંદગી તો એમાં જ વહી જાય। કારણ કે તમને બધાને અનુભવ હશે, જે લોકો હસે છે ને એવા મને દેખાય છે, હા સમજણ પડે છે। બંધ કરી દીધું બધાએ, હસવાનું બંધ કરી દીધું સતીશમાં। પણ હા હકીકત કહું છું, અમારે ત્યાં પેલો હરિકૃષ્ણ હતો, તો રોજ સવારે આવે
અને પછી સ્વામીને જઈને રિપોર્ટિંગ કરે, ઠાકોરજીના દર્શન કરી આવે પછી રિપોર્ટિંગ કરે સ્વામીજીને, નહીં કે આજે છે ને ઠાકોરજી બહુ ગુસ્સામાં છે, હા એને આમ જોવે ખબર પડી જાય કે કંઈક એ કંઈ છે આજે, તો સ્વામીજી ઠાકોરજી બહુ જ હસે છે આજે, એ એવું ખબર પડે છે આપણને, પેલીનું શું થયું પેલાનું શું થયું એ બધું સમજણ પડે છે। ये जो मनोवृत्ति में ये कह रहा हूँ आगे जा सकते हो नहीं, अभी लोग थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो बोले इंडिया से कनाडा जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अभी ये पृथ्वी पर स्वर्ग है, कश्मीर ये स्वर्ग है यहाँ। तो आदमी को ये पता ही नहीं चलता कि ये पृथ्वी लोक से अक्षरधाम में जा सकते हैं, ऐसा विचार ही नहीं आता। ये जो सुषुप्ति है इसको निकालनी है, और इसके लिए कह रहा हूँ कि रोज जागो, हर निवाले पर, हर श्वास पर, हर अपने सामर्थ्य पर जागो कि क्या कर सकते हो और क्या कर रहे हो। ये जो दुख है ना, यही दुख है कि अभी वो उन्होंने क्या मैं वो भूल गया हूँ वो लाइन में कि सोने में बहुत मजा है, पता है अब ऊँघ आवे निंदर बहुत मीठी હોય, હા અને જોજો કોઈ દિવસ નોકરી ધંધે ના જવાનું હોય અને ટાઈમ હોય કે આજે કોઈ પ્લાનિંગ નથી અને પછી જે આમ ઊંઘવાની આમ ભૂલ કરો તો આમ તરત જ પ્રગટ થઈ જાય આપણા બધા કે આ તો એલાર્મ જો રેગ્યુલર બજતા રહે 2 घंटे और सुख है, निद्रा में सुख है। और हमारा सम्यक था वो बोलता था कि नींद बहुत खराब चीज है, कहीं पर भी भूख और नींद कुछ नहीं, रोटलो ने ओटलो कहीं ना जुए। जय स्वामीनारायण जहाँ होए त्या हमना नीलकेश आवशे सोलो ट्रिप पर गयो छे, कल रात सो गया था वो, तो रात को 1:20 को मेरे पर एक एकदम अननोन नंबर था, टेनिस के लिए मैंने ले लिया। तो वहाँ के पुलिस वाले का फोन था, बोले आप गुरुजी बोल रहे हैं? मतलब हाँ। तो बोले ये लड़के को आपने सोलो ट्रिप में भेजा है? तो मतलब हाँ। कौन? बोला नीलकेश शाह है। तो बोले हाँ हाँ वही है। तो फिर वो सब बात हुई, वो ठीक हुआ। फिर मैंने उसको 10-15 मिनट के बाद फोन किया वापस कि भाई क्या क्या कर रहा है? तो बोले वो रात को गर्मी हो रही थी, मच्छर काट रहे थे, तो ऐसा कपड़ा वपड़ा निकाल के वैसा थोड़ा खड़ा हुआ, उतने में पुलिस की जीप आई पेट्रोलिंग करने को। तो बोले मेरे को पकड़ा, समझ में आया? फिर वो चलाया वो, तो बोला मैं दरोगा बोल रहा हूँ। और वो सब तो स्वामी जी जो नींद है ना, वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये रोटलो ने ओटलो बहुत डेंजर चीज है। जहाँ सो गए तो राहुल, मैं न्यूजीलैंड गया था तो बहुत कुछ हो उसका ये स्वामी मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो 7 साल से वहाँ है, मैं थोड़ी आनंद की परिभाषा कर रहा हूँ लौकिक। तो 7 साल से वो वहाँ है। तो स्वामी जी कभी उसको टिकट नहीं है, टिकट समझते हो? तो गलत पार्किंग कर दो, ओवर स्पीडिंग ऐसा, तो बोले टिकट नहीं आई। तो हम लोग साथ में बैठे थे, 40 की स्पीड थी, 50 की कर दी महाशय ने और तुरंत पुलिस पीछे मुँह करके आई, रुको ओवर स्पीडिंग। तो मेरे को बोला स्वामी जी 7 साल से बोले एक भी टिकट नहीं है, और आज हम थे साथ में पर वास्तविक जो निर्विकल्प उत्तमति निश्चय तो घनश्याम वो समाधि में जाना है। विश्वास रखो, दिल से कह रहा हूँ, मेरी जबान है लेकिन कृपा उनकी
उनके हैं। कि तुम्हारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा कुछ भी रहेगा नहीं, तुम्हें जो आवश्यक है वो दिया जाएगा। कभी भी चिंता ही मत करो। मैं ये जब शब्द सुना ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अरे वाह। अभी ये जगत में ये बात करो तो लोग बोले अरे काम नहीं करने तो किसी को क्या वो खोचरो बनाई दे सो, क्या बोल रहे हो, काम चोर बना दोगे। लेकिन महापुरुषों के लिए ये शब्द है जो भजन करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्जुन, मैं योगक्षेम का वहन करूंगा। योगक्षेम का वहन क्या करूंगा? दाल चावल दूंगा रोज। अरे दाल चावल नहीं दूंगा, तुम जब जिस संकल्पना करोगे, उत्तम जीवन के लिए जो जो संकल्पना करोगे, वो सारी ही तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाएगी। तुम उसमें बिल्कुल संशय रखो मत। तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी वो सब दिया जाएगा। बस अब खत्म हो गई बात, खत्म। तो फिर क्या करो? भजन करो। भजन करो यानी क्या करो? माला लेके हाथ में बैठ जाओ, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। भगवान का कार्य है वो भजन है, भगवान का स्मरण भजन है ही, लेकिन भगवान का जो कार्य है वो भगवान का भजन है। मैं अभी सुबह ये सब बैठे थे तो मैंने ये बात की भगवान परीक्षा लेता है यानी क्या करता है? गुजराती में नवरो है અને अपने तो बोलते मैं ही दिखा और कोई दिखता ही नहीं। एक राधा ने एक कान, तो भगवान ने आपने એવું છે परीक्षा लेनी हो तो मैं ही दिखता हूँ और कोई दिखता ही नहीं है। भाई परीक्षा वगैरह कुछ नहीं है। जीवन में तुम्हें और स्ट्रॉन्ग और आगे ले जाने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए जो तुम पर कृपा की जाती है उसको तुम परीक्षा समझते हो, अर्थ ही गलत करते हो। और दिखता नहीं है, स्वाध्याय नहीं होता, दिखता नहीं कि वो क्या कृपा कर रहे हैं। और मैं तो बोले यार तुम लोग जो भी बैठे हो, जो भी तुम लोग बैठे हो, जहाँ थे वहाँ से जगत में तो आगे हो या नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो कृपा तो हो ही है बस। अभी ठीक है, चरे वेती और आगे जाना है, और आगे जाना है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी तो याद रखो कि जहाँ रुकना है उसका भी भजन कर लो। 2 વીંગા 3 10 વીંગા કારણ કરીશું ભાઈ, કરીશું, થશે, કઈ રહી નથી જવાના તમે। પણ એની સાથે 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 ભજન કરો, ભગવાનના થાઓ। जैसे जैसे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण में स्वामी जी लिप्त होते जाओगे, ये जगत की जो जो इच्छाएं अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न भी हो ना तो समर्थ हो जाओगे कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है। बहुत कृपा है स्वामी जी, बहुत कृपा है। फिजूल का रोना बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूँ। और वास्तविकता में जो हंसना है ना, वास्तविकता का जो आनंद है ना, वो उसमें શું કરો છો, કશું નથી કરતો। समझ रहे हो कि जो कर रहे हो ना वो भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा। ये अवस्था में जाना, इसका नाम स्वामी जी भक्ति है। नहीं तो
खाना क्या बनाया है? तो बोले आज तो वो क्या मसालेदार बिरयानी क्या बोलते हैं वो बनाई। और वो खाते खाते ऐसा कोई बोल दिया हाँ बहुत अच्छी हुई, तो ऐसा हो जाता है कि मैं बनाई भाई मरीए એનો સ્વાદ આપ્યો, મરચા એનો સ્વાદ, હું બધા તીખા જ ફ્લેવર બોલી રહ્યો છું। મરી કે મેં મારો સ્વાદ આપ્યો, મરચું કે મેં મારો સ્વાદ આપ્યો, પછી પેલું લાંબુ તજ લવિંગ કે બધું મેં મારો સ્વાદ આપ્યો, ત્યારે થયું છે પેલા મેં એવું હોય કે આપણે જ બે વસ્તુ ખાલી મીઠું ભૂલી જાય તો ખબર પડે। भगवान भक्तना जीवन में, भगवान के भक्त के जीवन में उनकी कृपा से सब होता है। और ये बात स्वीकार करना सहज नहीं है, क्योंकि लोकल जीवन में सब कुछ पुरुषार्थ से होता है, बिना मेहनत कुछ होता नहीं। लेकिन जैसे दूध में मक्खन है ना, वो दूध में दिखाई नहीं देता स्वामी जी, वो तो उसका जो दोहन है वो करने के बाद पता चलता है कि इसमें मक्खन है। ऐसे जब हमारी दृष्टि भगवान की कृपा देखने योग्य होती है ना, तब पता चलता है कि कृपा तो अविरत बह रही थी। तो उस दृष्टि को विकसाने के लिए ठाकुर जी और महापुरुष और गुणातीत पुरुष और स्वामी जी से प्रार्थना करनी है कि हे महंत, हे स्वामी, आप हम पर ऐसी कृपा बनाएं कि हम आपकी कृपा को समझ पाए, देख पाए, स्वीकार कर पाए, और उस प्रकार हमारा जीवन ओतप्रोत हो जाए आपके सुख से, आपकी शांति से, आपके आनंद, हम सच्चिदानंद से भर जाए। इससे ऊपर कृपा करें, यही प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय।